गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। रोम मनी पद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा, कैसा रहेगा। ओके सो क्योंकि ये रीडिंग पिक अ कार्ड रीडिंग है एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग भी है, तो ग्रुप्स जो हैं वो आपको टाइम स्टैम्प पर दिख जाएंगे एंड स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं। आपके बर्थ डेट के आधार पर ग्रुप्स बनाए गए हैं। रही बात कार्ड्स की, तो वो मैं आपके सामने ही यहाँ पर निकालने वाली हूँ इस डेक से। सो देखते हैं ऑप्शन 1 क्या रहता है। ओके एंसेस्टर्स, ये आपका पहला ऑप्शन है। हॉन्टेड, सेकेंड ऑप्शन। जर्नी, थर्ड ऑप्शन। ग्रीट द डार्कनेस, फोर्थ ऑप्शन। तो इनमें से कोई भी एक या 2 या 3 कार्ड्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो सभी का रीडिंग आप देख सकते हो और जो भी आपसे रेजोनेट करेगा आपको उसी के साथ आगे बढ़ना है। नहीं तो ग्रुप सिलेक्शन का भी ऑप्शन है, आप उस तरफ भी जा सकते हो। ओके ये कार्ड्स आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएंगे, सो डोंट वरी। अगर यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप देखोगे थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर ये दिखेंगे, ठीक है? तब भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जनरल रीडिंग है गाइस। जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है और गाइडेंस मिलता है उसे फॉलो करना है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए गाइस तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। हमारा वेबसाइट है, उसे चेक कर सकते हैं। मेल आईडी है तो वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी अभी मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जो कि डेली अफर्मेशन के नाम से है, जहाँ जिसे आप ज्वाइन करेंगे अगर, तो वहाँ से फिर आपको हर दिन हर सुबह एक मैसेज मिलेगा या कुछ अफर्मेशंस मिलेंगे जो कि आपको बोलने हैं, आपको फील करने हैं, आपको विजुलाइज करने हैं। आई मीन सारी विधि वहाँ पर लिखी रहेगी, बताऊंगी। तो आप चाहे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो ग्रुप भर गया है, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे थे कि जगह ही नहीं है, सो हम उसे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं दूसरा लिंक शेयर करूँगी कम्युनिटी में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चाहे तो टेलीग्राम पर भी आ सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। एंड इंस्टाग्राम पर भी मैं अभी लाइव आती हूँ कुछ मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स बताने के लिए, मेडिटेशन के टेक्निक्स बताने के लिए। तो चाहें तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड वहाँ एक चैनल आपको दिखेगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है एंसेस्टर्स कार्ड गो एंड ग्रुप नंबर 1 को, चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपके जीवन का, आप क्या देखने वाले हैं। तो कार्ड्स शफल कर लेते हैं। तब तक गाइज आप लोग चाहें तो इंट्रो सुन लें, कुछ बातें मैंने वहाँ पर बताई हुई हैं, हो सकता है वो आपके काम आए।
4 of Wands, 3 of Swords, Four of Swords, 9 of Wands, Six of Pentacles, Eight of Cups, Ten of Swords, Star. ओके गाइस, आप हील कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर लवर्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि मैं दिखा नहीं सकती पूरा। आप लोग हील कर रहे हो, जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, हीलिंग हो रही है आपकी। और ये हीलिंग किसी ब्रेकअप के चलते हैं या किसी एंडिंग के चलते हैं। ये किसी रिलेशनशिप को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं आपका कहीं तो आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। ये कोई रिलेशनशिप नहीं है तो मतलब लव रिलेशनशिप नहीं है, तो हो सकता है कोई पार्टनरशिप हो, बिजनेस पार्टनरशिप, बट रिश्ते तो हैं। रिश्ते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अब जिससे भी आपका रिश्ता हो। और जहाँ पर भी आपका रिश्ता था वहाँ भरोसा बहुत था आपको ये लगता था कि ये आपके जीवन का सबसे बेहतरीन फैसला है जो आपने ये पार्टनरशिप करी है, या आप इस रिलेशनशिप में आए हैं, आपने कनेक्शन को डेवलप किया, आपने इसमें अपना डेडिकेशन दिखाया, क्योंकि रेसिप्रोकेशन था यहाँ पर एंड बैलेंस था यहाँ पर। चीज़ें आपको ट्रांसपेरेंट लगती थी एंड मैं देख रही हूँ आप अलग ही जोन में थे। मतलब ऐसा था कि आपको लगता था कि ये मिल गया तो सब मिल गया, अभी इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पर अगर डेडिकेशन नहीं दिखाऊंगी या दिखाऊंगा तो कहाँ दिखाऊंगा? क्या हर जगह शक ही करता रहूं? क्या हर जगह शक ही करती रहूं? कहीं तो मुझे अपना 100% देना है। एंड ये वो जगह है या ये वो इंसान है या ये वो सिचुएशन है जहाँ पर मैं अपना 100% दे सकती हूँ एंड खुलकर दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं जितना दूंगी मुझे उतना ही बदले में मिलेगा, और हो सकता है उससे भी ज़्यादा मिले। तो वहाँ पर आपने चोट खाई है। अब ये जो भी हो, ये शादी हो सकती है कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट था, रिलेशनशिप था, कमिटेड थे आप लोग, एंगेज्ड थे, या फिर आपकी फ्रेंडशिप थी किसी से, या बिजनेस पार्टनरशिप था, कोई ग्रुप था जिस पर आपको बहुत भरोसा था, जहाँ पर बहुत खुश रहते थे आप। जो चीज़ें आपको दुनिया से नहीं मिल रही थी वो उस एक व्यक्ति से या एक ग्रुप से या उस एक जगह से आपको वो रिसीव हो रहा था, बहुत खुश थे। तो इसलिए जब वहाँ चीज़ें नहीं चली तो आपको बहुत हर्ट हुआ। आपको लगा कि बस अब तो दुनिया खत्म है, क्योंकि यही मेरी दुनिया थी, राइट? और लोगों से तो मुझे मतलब था ही नहीं, यही था जो था। अभी वो नहीं है तो फिर कुछ रह ही नहीं जाता जीवन में। सो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी आप डिप्रेशन में रहे हो, दर्द में रहे हो। आई थिंक सोते बहुत ज़्यादा थे, खाने पीने का कुछ था नहीं आपका समय, बीमारियां भी आपको घेर रही थी, अकेलापन महसूस करते थे आप, अजीब से सपने आपको आते होंगे, जैसे आप कहीं अकेले में रेत में खड़े हो, दूर दूर तक देख रहे हो, कोई दिखाई नहीं दे रहा, किसी का वेट कर रहे हो, या जो आपके पास जा रहा है, आपके पास से जा रहा है, उसको वापस आप पाना चाहते हो, और सपने में आप देख रहे हो कि आप जोर जोर से चिल्ला रहे हो कि कम बैक, वो नहीं हो रहा। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। कई तरीके के ख्याल आना कि अरे
कहीं यहाँ पर अचानक से बाढ़ आ गई तो, या तूफान आ गया तो, टॉर्नेडो आ गया तो, इस तरीके के विचार आना, डर का अंदर बैठना, वो चीज़ें बहुत आपके साथ आपने देखी होंगी, आपने फेस करी होंगी। अगर आप मैरिड रहे हैं और आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज आए हैं तो ब्लेम भी आपको आई थिंक बहुत से लोगों ने किया है, बहुत से लोगों से आपका रिश्ता खराब हुआ होगा सिर्फ इस शादी की वजह से, ये भी हो सकता है। और अगर मैरिड नहीं हो तो वो अलग चीज़ है, अगर मैरिड हो तो बता रही हूँ। कई बार आपको ये भी लगता होगा कि मैंने सिर्फ विचार अपने रख दिए तो मैं बुरी हो गई या मैं बुरा हो गया। कई सारे लोगों ने शायद आपको दूर किया, देन आप भी कई लोगों से दूर हो गए, ये सिलसिला चल रहा था। तो फाइनली यहाँ पर जो नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लाइफ का, वो ये है कि आपकी हीलिंग हो रही है, प्रॉपर हीलिंग। एक वो हीलिंग होती है जो हम कर तो रहे हैं लेकिन उसका असर नहीं हो रहा, यानी कि ऊपर ऊपर ही आपकी हीलिंग हो रही है। ये तब होता है जब आप हीलिंग करने की स्थिति में नहीं होते, बट आप हीलिंग खुद की कर रहे होते हो। जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, आपको ज़रूरत होती है कि आप किसी और से मिलें और उनसे डिस्कस करें अबाउट योर प्रॉब्लम्स। बट कई बार हम खुद से ही सारी चीज़ें करना चाहते हैं, बस भरोसा नहीं होता कि पता नहीं वो हीलर हैं, हीलिंग करेंगे भी या नहीं, और क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं, यहाँ से भरोसा टूटा है तो किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। तो खुद से ही आपकी हीलिंग चल रही होगी, अभी भी हो सकता है खुद से ही चले, बट अचानक से मैं आपको इम्प्रूव करते हुए देख रही हूँ। थोड़ा अपने पास्ट को पीछे छोड़ते हुए देख रही हूँ। एक जिद थी आपके अंदर, आप पास्ट को छोड़ नहीं रहे थे, और आप शायद बोलते होंगे कि पास्ट मुझे नहीं छोड़ रहा, या दर्द मुझे नहीं छोड़ रहा, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ बट ये मुझे नहीं छोड़ रहा है। बट ऐसा नहीं होता, एक्चुअली हम ही नहीं छोड़ रहे होते हैं। सो अभी आप लोग बोलोगे कि नहीं दी, वी ट्राइड, हमने तो बहुत कोशिश करी, हम पार्टीज़ में जाते थे, फंक्शंस में जाते थे, हम मूवीज़ देखते थे कि इस चीज़ से हमें छुटकारा मिले, लेकिन फिर से वो चीज़ रिपीट हो याद आ जाती थी। तो हाँ, ये होता है जब हम डिप्रेशन में हैं और हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, हमें किसी ने धोखा दिया है, तकलीफ़ दी है, तो ऐसा होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम गिव अप कर देंगे, है ना। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इस बारी या तो कोई और आपको हील कर रहा है, या फिर आप खुद को हील कर रहे हैं, देन आपका कोई कनेक्शन बन रहा है यूनिवर्स के साथ। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दी लवर्स का कार्ड आया है। सो वन मोर टाइम, आप रिस्क लेने का सोच रहे हैं, एक न्यू कनेक्शन में जाने का सोच रहे हैं। कोई व्यक्ति आया आपके जीवन में जिसके साथ में आपका गहरा कनेक्शन है, जिसके साथ में आप लाइफ लॉन्ग आगे बढ़ने वाले हैं, वो व्यक्ति आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये एक चैप्टर जो है आपकी लाइफ का खुलने वाला है और आप इसे सेलिब्रेट करेंगे। देखते हैं आगे क्या है, इसमें क्या है। अगर ऐसा होता है तो हीलिंग हो जाती है, देन क्या है, क्या है आगे जर्नी में। दी हरमिट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। सो अभी ना, अगर मैं रिसेंट का देखूं तो अभी तो सिर्फ आप अपनी हीलिंग पर ही फोकस कर रहे हो, सेल्फ रियलाइजेशन मोड में जा रहे हो हरमित के साथ, जहां पर हो सकता है कि आप लोगों से कनेक्शन अपना खत्म कर दो, बिल्कुल बात करना बंद कर दो। सोशल मीडिया पर भी आप शायद इतना एक्टिव नहीं रखो। वीडियोस वगैरह हो सकता है आप देखो यूट्यूब पर, लेकिन व्हाट्सएप पर, एंड अगर ट्विटर पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, टेलीग्राम पर हो, तो वहाँ से आप कनेक्शन अपना ख़त्म करोगे, क्योंकि आपको नहीं चाहिए ढेर सारे मैसेजेस एंड नोटिफिकेशंस। ऐसा है। आपका अभी जो गोल रहेगा वो यही रहेगा कि आप खुद को नया बना सको और अपने जीवन में नयापन ला सको, एक न्यू इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि न्यू चैप्टर आपको चाहिए आपकी लाइफ का, और आप क्रिएट करोगे। ऐसा नहीं है कि
सिर्फ इसलिए रीडिंग देख रहे हो कि होने क्या वाला है वो पता चल जाए। आप इस मोड में भी हो कि मुझे खुद से भी क्रिएट करना है। यहाँ से तो हिंट्स मिलेंगे ही, देन मुझे अपने तरीके से अपनी लाइफ को अब आगे बढ़ाना है, तो वो उस मोड में आप रहोगे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हो सकता है आप अपने लुक्स वगैरह को भी चेंज करें। आपका हेयर स्टाइल, आपके कपड़े, आप जिस तरीके की ज्वेलरी पहनते हो या जो मेकअप करते हो, वेयर करते हो, जिन जगहों पर जाते हो सकता है वो जगह आप चेंज करो। जो बुक्स पढ़ते हो सकता है वो अलग तरीके की बुक्स पढ़ना आप शुरू करो। जो नॉवेल्स वगैरह अगर पढ़ते थे तो वो आप छोड़ दोगे, नए तरीके के लेकर आओगे। अपनी लाइफ को काइंड ऑफ न्यू टच आप देने वाले हो, ऐसा रहेगा। एंड सेल्फ लव पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो अभी जो नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है लाइफ का, वो इसी पर रहेगा कि आपको किसी और से कुछ नहीं चाहिए। आपको जो चाहिए वो आप खुद से ही पाने की कोशिश करोगे। अगर आपको प्यार चाहिए तो आप खुद से ही प्यार लेने की कोशिश करोगे। अगर आपको केयर चाहिए तो आप खुद ही खुद को केयर देने वाले हो। अगर आपको वो 7 कलर्स चाहिए इन योर लाइफ, कि हर एक कलर को आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो वो आप खुद में ही देखोगे। दैट्स वाई मैंने बोला कि हो सकता है कि आप अपने लुक्स पर भी काम करें। कभी आप किसी तरीके के ड्रेसेस पहनोगे, कभी इंडियन, कभी वेस्टर्न, कभी मेकअप जो है वो थोड़ा सा हल्का सा लाइट मेकअप करोगे, न्यूड टाइप, एंड कभी आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड कलर्स चाहिए रहेंगे आपके मेकअप में। तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो एक न्यूनेस है और ये हीलिंग से है। सो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हीलिंग को लेकर है। हीलिंग आप कहीं ना कहीं करोगे खुद की या करवाओगे। सो जितने भी आपके जख्म हैं, जितने भी आपके दर्द हैं, जो भी ट्रॉमा है, आपको उससे मुक्ति मिल रही है, क्योंकि आप हो उस मोड में अभी कि बहुत हो गया, अब मुझे वो नयापन चाहिए। स्ट्रेंथ, सी एक प्रिंसेस है, आप देख सकते हो कि किस तरीके से आगे बढ़ रही है विद अ फ्लैग। सो विक्ट्री चाहिए आपको आपके जीवन में, हैप्पीनेस चाहिए, वो करेज चाहिए, वो कॉन्फिडेंस चाहिए जो आपके पास हुआ करता था और किसी सिचुएशन के चलते वो अभी हाल फिलहाल में आप उतना महसूस नहीं कर पा रहे हो। यस, सो वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी, क्योंकि स्ट्रेंथ वो आप चाहते हो। यही होता है कि हम जो चाहते हैं हम उसके बारे में सोचते हैं एंड देन वो चीज़ हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो वही दिख रहा है यहाँ पर आपके लिए। और इस जगह पर आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पुराना सब कुछ छोड़ दिया जाए। दैट्स वाई 8 ऑफ कप्स है आपकी रीडिंग में। अगर आप देखोगे यहाँ पर आपके लिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। पुराना सब कुछ छोड़ देने की ज़रूरत है, भूल जाने की ज़रूरत है, और आप हो उस जगह पर, उस मोड पर। हो सकता है कि आप अपना घर बदल दें, हो सकता है आप किसी और शहर में चले जाएं, हो सकता है आप किसी और कंट्री में जाने का सोचें और वहां पर भी आपको सक्सेस मिले, आप कहीं और चले जाएं। सो अकेले अपने दम पर अपने जीवन को जीने का साहस आपके अंदर आएगा एंड आप अपनी क्रिएटिविटी पर काम करेंगे। ऐसा भी होगा। मैंने कहा ना कि आपको किसी की नीड नहीं है। अगला जो चैप्टर होगा उसमें आप अकेले ही आगे बढ़ने वाले हैं, भागने वाले हैं। मान लीजिए आपको नया जॉब चाहिए या नया बिजनेस आपको खड़ा करना है, तो आप अपने दम पर करोगे, अपने स्किल्स को देखते हुए। ऐसा नहीं कि कोई मेरी हेल्प कर दे, कोई मुझे कुछ दे दे, क्योंकि आपको फ्रेंड्स भी नए चाहिए। बात यह है, सब कुछ आपको नया चाहिए। कम्युनिकेशन, मैं यहाँ पर आपको बोलते हुए भी देख रही हूँ, वो सब कुछ जो आपके दिल में है, सब कुछ। अगर डार्कनेस है तो वो आप बोलेंगे कि दुनिया में क्या कुछ गलत हो रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सी चीज़ें जो हम जानते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो हम बोलते नहीं है कि सामने वाला क्या सोचेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे साइड में कर दें, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे विरोध में आ जाए। इसलिए कई बार कई तरीके के सच हम अंदर ही रख जाते हैं। आपको मैं यहाँ पर देख रही हूँ कम्युनिकेट करते हुए, लोगों को बताते हुए, समझाते हुए कि जीवन का ये भी एक पक्ष होता है और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। सो एज अ टीचर भी आप लोगों के सामने आ रहे हो।
आपके जीवन का जो अनुभव रहा है उससे अपने जीवन को वापस से बदलने, सुधारने की कोशिश करते हुए दूसरों को भी आप बताओगे कि ये चीजें आपके साथ भी घटित हो सकती हैं, तो ये ना हो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। और मैं देख रही हूं कि डर जरा भी नहीं है आपके अंदर। आपका एम जो है वो बस स्टेबल होना है। एंड सी ग्रोथ की भी एनर्जी है यहाँ पर। सो ग्रोथ है यहाँ आपकी, लेकिन इंडिविजुअल है। मैं यहाँ पर ये नहीं देख रही कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी परमिशन आपको चाहिए या जिनका सपोर्ट आपको चाहिए ना। बाद में आएंगे लोग सपोर्ट करने, लेकिन शुरुआत आप अकेले कर रहे हो। तो बहुत जल्द आप लोगों की नजरों में आने वाले हो। आप जिस तरीके से कम्युनिकेट करोगे, जिस तरीके से लोगों को बताओगे, जो तरीका आपका रहेगा लोगों को समझाने का, वो बहुत इंप्रेसिव होगा। एक दुख कई लोगों को होता है, बट उस दुख को किस तरीके से प्रकट करते हैं वो, यू नो, इस पर निर्भर करता है कि कितने लोग आपको फॉलो करेंगे। सो वो चीज मुझे दिखाई दे रही है कि फॉलोअर्स हैं, कई सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ तरीका आपका कमाल का है। एंड देन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कई लोगों का ग्रुप है जो आपको सपोर्ट करेगा। एक कम्युनिटी हो सकता है कि आपकी बने, ये संभव है। तो नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो यही है लाइफ का। जहां पूरी तरीके से हो सकता है गिर गए हैं, जहां पर आपको अभी लग रहा हो कि खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है, वहां पर वहां पर आप चीजों को वापस से क्रिएट कर रहे हैं उस एनर्जी के साथ। लेगेसी बना रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए, यू नो, कुछ ऐसा आप क्रिएट करेंगे जो बहुत आगे तक जाएगा। सी द सन, द मजिशियन, ये पावर, ये स्ट्रेंथ, ये ग्रोथ, ये देखने लायक है। लोग बहुत कुछ आपसे सीखेंगे, जानेंगे। आप बहुत प्रेरणा देने वाले हो लोगों को। जर्नी आपकी पेनफुल रही है, बट उस दर्द को किस तरीके से यूटिलाइज करना है ये आप लोगों को दिखाओगे, बताओगे। एंड आपके एंसेस्टर्स आपको हेल्प करने वाले। आई एम श्योर मैं आपके पास्ट लाइफ के भी कार्ड्स देखना चाहूंगी एक बारी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि है कुछ तो पास्ट से लेना देना। आई एम श्योर यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स हैं अराउंड और वो आपको ऐसे ही देखना चाहते हैं। सो लेट्स सी क्या है। लाइफ पार्टनर, ऑल राइट। इसका मतलब है कि जिनके साथ में अगर आप किसी के साथ में कनेक्शन में रहे हो, अगर मैरिड थे, जो भी आपके, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप को लेकर है। तो अगर ऐसा है तो ये एक तरीके से मैं कहूँगी कि सोलमेट कनेक्शन था जिसने आपको इस दिशा की तरफ धकेला है। सोलमेट जो होते हैं ना हमारे, उनका ना हमारे साथ में एक प्रॉमिस होता है कि वो हमें सही रास्ता दिखाएंगे और हमें सही जगह पर, सही डेस्टिनेशन पर पहुंचाएंगे। तो कई बार तो प्यार से पहुंचाते हैं और कई बार उनको हमें चीट करना पड़ता है, उनको हमें दर्द देना पड़ता है। हम बदले में उनको गालियां देते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि ये हमें रियलिटी की तरफ पुश कर रहे हैं। हमें लगता है इन्होंने हमारे साथ गलत किया, बट वो अपना प्रॉमिस निभा रहे होते हैं। तो अगर यहाँ पर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में रहे हो या पार्टनरशिप में रहे हो या आप मैरिड थे, तो वो व्यक्ति जिसने आपको दर्द दिया, तकलीफ दी है, आपको अभी तो उसको गालियां देने का मन कर रहा होगा, बट आपको उसे थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति के ऐसे व्यवहार की वजह से आप वहां पहुंच रहे हो जहां पर आपको होना चाहिए था, यू नो, ऐसा हो रहा है। और ये काइंड ऑफ एक बॉन्ड है या एक प्रॉमिस है पास्ट लाइफ से। ये पास्ट लाइफ में भी आपके लाइफ पार्टनर रहे थे और अभी भी। रिलीज, फॉरगिवनेस इज पावरफुल टूल
for letting go of the emotional baggages from past experiences. Okay? So forgiveness का जो lesson है वो आप सीखोगे. And of course आप एक angel रहे होगे. I'm sure आप angel रहे होगे. कई सारे ऐसे angels हैं जो इस दुनिया में आते हैं ह्यूमन फॉर्म में, और वो काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर यहाँ पर लाने के लिए एक्चुअली आते हैं, क्योंकि उनमें है वो पावर कि वो ट्रांसफॉर्मेशन ला सके दुनिया में. कुछ लोग सुनते नहीं है ना, आप कोई भी बात कहोगे तो लोग नहीं सुनेंगे, बट एंजल्स ऐसे हैं कि कोई ना कोई खूबी उनमें होती है. जैसे कि मैंने कहा कि कम्युनिकेट जिस तरीके से आप करते हो ना, वो देखने सुनने लायक है. सो ये पावर है आपका. जब आप बोलोगे तो सब सुनेंगे, लेकिन बोलने की ही अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी, या फिर आप खुद को दबा कर रखते होंगे. सो ऐसा चल रहा है. हो सकता है कि पास्ट लाइफ में भी आपने एक अपना कर्मा पूरा किया, इस लाइफ में भी आप कर्मा पूरा करोगे, एंड देन मे बी आपको मोक्ष मिले. आप वापस फिर आओ ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि आप हो स्पेशल, आप हो कोई एंजल. ऐसा है. सो इस बारी जब आप इस पाथ पर निकलोगे तो इसको अधूरा मत छोड़ना. ओके? ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको पसंद आई हो. अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. टेक केयर, लव यू, बाय बाय. हाय ग्रुप नंबर 2. तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 2 को, हॉन्टेड एंड कार्ड नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं आप कि लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा. गाइज, अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है जाकर ज़रूर से सुन लें, आपके काम आ सकता है. All right. The Emperor. Six of Cups, Knight of Pentacles, the World, Knight of Swords, Magician, Ace of Pentacles, Queen of Pentacles. Okay. Judgment. सो कुछ अचीव कर रहे हैं गाइज आप, और ये जो अचीवमेंट है आपकी, ये आपके परिवर्तित होने से जुड़ी हुई है. ओके, सो आप अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हो. पाइल 2 हो सकता है कि जैसी आपकी लाइफ रही है उसके चलते आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन गए हैं, बहुत ही ज़्यादा अभी आप गंभीर बन गए हैं, सीरियस रहते हैं. बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करना या बहुत ज़्यादा ऐसा ना बच्चों जैसे बिहेव करना, ये आपको भाता नहीं है, या फिर मैं कहूँगी कि जो पोजीशन है आपकी या जिस जगह पर है तो वो सूट नहीं करता.
कई बार हमें मन करता है कि हम भी बच्चों जैसी हरकतें करें, बट देन हम अपनी एज देखते हैं या पोजीशन देखते हैं और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको देखते हैं, तो लगता है नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। ऑलराइट, सो आप उस जगह पर हो, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी कुछ हैंडल करने के लिए, बट जो आप अचीव करना चाहते हो ना, उसके लिए यूनिवर्स का ये कहना है कि आप अपने इस जो तरीका है आपका जीवन जीने का, इस तरीके से आप बाहर निकलो, अपने एटीट्यूड को चेंज करो और थोड़ा सा प्लेफुलनेस लेकर आओ। वो प्लेफुलनेस जो कभी हुआ करती थी आपके अंदर कुछ सालों पहले, क्योंकि जब आप उस जगह पर आओगे, आपके लिए ना एक तरीके से टाइम ट्रेवल का ये है मोमेंट कि आप पीछे जाओ अपनी लाइफ में, क्योंकि वो जब कुछ साल पहले जो आप थे उस एनर्जी में अगर आप आते हो तो आप वो अचीव कर पाओगे जो आपको अभी अचीव करना है। होप यू अंडरस्टैंड, ओके। जैसे कि हंसते खेलते जिस तरीके से आप हुआ करते थे, पॉजिटिव थे या चीज़ों को बहुत हल्के में लेते थे, वो वाला जो एटीट्यूड है ना, अगर उस एटीट्यूड में आकर आप करंट जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल करोगे तो आपकी ग्रोथ होगी, प्लस आप जो अचीव करना चाहते हो वो भी अचीव कर पाओगे। चाहे आप किसी ऑफिस में हो, किसी कंपनी में हो, काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या घर में जो एटमॉस्फेयर उसके चलते हैं, जो भी है, मतलब जहाँ पर भी आपको सुधार करना है, जहाँ पर भी आपको ग्रोथ चाहिए, आप चाहते हो कि आप आगे बढ़ो और उसी तरीके से चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पाओ जैसे कि आप किया करते थे, तो तभी संभव है जब आप अपना जो पिछला रूप है उसे देखोगे और वैसा बनने की कोशिश करोगे। डिवाइन टाइमिंग का आप वेट कर रहे हो, डिवाइन टाइमिंग तभी आपकी होगी जब आप वो बनोगे जो आप पहले थे। ऑलराइट, अब आप जो भी थे आप देख लो, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन की एंड लोगों की मांग वही है। अगर आप सोशल मीडिया पर हो और कई सारे लोग हैं जिनसे आपका संपर्क है, फॉलोअर्स हैं, आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी है, आपसे वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आप पहले थे ना वो आप बन जाओ। एंड एक्चुअली आप वो हो, ऐसा नहीं है कि आप अपना जो आपका पहला जो फॉर्म था, जिस तरीके से आप लोगों के सामने आते थे, जो आपका अवतार था, वो कहीं चला गया है। वो गया नहीं है, एक्चुअली उसके ऊपर ना एक परत चढ़ गई है, या तो सिचुएशंस के रहते या ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रहते, और वो आपके जो जानने पहचानने वाले हैं वो समझ रहे हैं। आई डोंट नो आप समझ पा रहे हो या फिर नहीं। आपको हो सकता है लग रहा हो कि अरे मैं तो ऐसी ही थी या मैं तो ऐसा ही था या एज भी तो इतनी हो गई है, बट कितना भी आपकी एज हो गई हो या कितना भी आपको लग रहा हो कि आप अंदर से ऐसे थे, बट उनको ज़्यादा पता है आपसे। हो सकता है कि आप मेडिटेशन नहीं करते, आप पता नहीं आप क्यों नहीं समझ पा रहे, लेकिन जो वो जानते हैं वो आप समझ नहीं पा रहे हो। ऐसा भी हो जाता है कि सिचुएशन इतनी टफ है और हम उसमें रहते रहते काफ़ी, मतलब हमारा टाइम निकल जाता है 1 साल 2 साल, तो हमें लगता है कि हाँ वो बचपना था, अभी हम बड़े हो गए हैं तो हम ऐसे बन गए हैं, उसमें क्या है। लेकिन पता नहीं क्यों आप नहीं बदले हो, आप ऊपर से ऐसे दिख रहे हो, या सिचुएशन ऐसी है जिसने आपको ऊपर से ऐसा बना दिया, एक तरीके से ना एक नकाब सा है आपके ऊपर, जो सिचुएशंस रही हैं, जो कंडीशंस रही हैं उनका, बट आप हो नहीं, अंदर से ऐसे नहीं हो, अंदर से आप वही हो जो आप 6 साल पहले थे। ओके, ऐसा है यहाँ पर। और मैं यही चाहूँगी कि आप मेडिटेशन करें, योगा करें और थोड़ा खुद को वापस से जानने की कोशिश करें कि आप जो अभी हो आप वो हो, या जो 6 से 7 साल पहले थे वो आप हो। ठीक है। सो नेक्स्ट जो चैप्टर आपका रहेगा वो आपका सेल्फ रियलाइजेशन का रहेगा। आप थोड़ा सा अपने पास्ट में जाओगे, फिर थोड़ा सा वापस से अभी जहाँ करेंटली हो वहाँ आओगे। एक काइंड ऑफ टाइम ट्रेवल जो मैं आपको बोल रही थी वही है, पीछे जाना वापस आना, पीछे जाना वापस आना। आपका जो पहले किया गया काम है उसे आप चेक कर सकते हो। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो तो हो सकता है जो आपकी पुरानी फाइल्स हैं आप उनको चेक करो, या अगर आप एक व्लॉगर रहे हो तो आपके जो पिछले वीडियोस हैं आप उनको चेक करो,
या हो सकता है आप कोई फैमिली जो एल्बम होती है, फ़ोटो एल्बम, उसको जाकर देखो कि पहले आपके फ़ोटोज़ कैसे हुआ करते थे, अभी जब आप फ़ोटोज़ लेते हो तो क्या अलग आपको दिखता है। मैं यहाँ पर एज की बात नहीं कर रही गाइस, एज तो हमारी बढ़ती है, लेकिन वो बचपना ना अगर आपके अंदर है तो आप चाहे 60 70 80 के हो जाए, वो बचपना आपके फेस पर दिखेगा। और बहुत से लोगों ने ये रियलाइज़ किया होगा। अब मुझे बताना आप लोग एज से कोई फर्क नहीं, हाँ रिंकल्स आ जाएंगे, लेकिन वो जो चाइल्डिश स्माइल होती है ना, वो कहीं नहीं जाती। जब आप अंदर से खुश होते हो, जब वो प्लेफुलनेस आपके अंदर, ये एनर्जी आपके अंदर होती है ना, तो वो खिलखिलाना और वो मस्ती वाला जो एक्सप्रेशन है ना, वो आपको बुढ़ापे में भी दिखता है। तो आपकी एज जो भी हो, आपके फोटोज आपको बता देंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। फोटोज ना हमें बता देते हैं जब आप स्माइल कर रहे होते हो तो आपके स्माइल से फोटोज में दिख जाता है कि ये स्माइल किस टाइप का है, ये बनावटी है या ये सच्ची वाला स्माइल है, प्योर वाला स्माइल कि मन से आप खुश हो। जैसे सदगुरु को आपने देखा है ना, कई लोग बोलते हैं कि जब वो हंसते हैं ना उनका पेट भी हिलता है तो बोलते हैं कि अंदर से इनको हंसी आती है, दैट्स वाई। तो ऐसे बहुत से लोग हंसते हैं, स्माइल करते हैं, बट देन उनको क्यों इतना ज़्यादा उस वक्त नोटिस किया जाता है कि ये देखो ये वाली हंसी, क्योंकि वो अंदर से ना गुदगुदी सी होती है, अंदर से जब हंसी आती है, खुश होता है कोई, राइट। सो है यहाँ पर अंतर, पता नहीं आप महसूस कर पा रहे हो या फिर नहीं। सो यहाँ पर आपको वही बोला गया है कि जो आप, पता नहीं 6 साल क्यों बार बार आ रहा है मेरे सामने, 6 साल पहले जो आप थे वो आपसे यूनिवर्स ये चाहती है कि आप बनो, और वो आप बन रहे हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद में आपको रियलाइज हो, या हो सकता है कोई आपको बार बार बोल रहा हो कि यार अभिषेक तुम कैसे थे और अब कैसे बन गए हो, या रीना कैसी थी यार कैसी बनी जा रही है, यू नो। और ये चीज़ बार बार आपको सुनने को मिल रही है, और आप माइंड में सोच रहे हो कि क्या क्या मुझे चेंज होने की ज़रूरत है, क्या मुझे वो पुरानी रीना या पुरानी नेहा या प्रिया या प्रियंका बनने की ज़रूरत है, या समीर बनने की ज़रूरत है, विवेक बनने की ज़रूरत है, विनय बनने की ज़रूरत है, राइट। ऐसा होगा और फिर आप इस पर करोगे काम। सो यही है नेक्स्ट आपका चैप्टर। यहाँ पर ग्रोथ है, यहाँ पर सक्सेस है, यहाँ पर मैं आपको मैनिफेस्ट करते हुए देख रही हूँ। द वे यू आर मैनिफेस्टिंग, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना मिले। आप जो चाहोगे आप रिसीव करोगे, और आपको उसी जगह पर पहुंचना है जहां पर आप पहले हुआ करते थे। जस्ट एज 6 ऑफ कप्स फिर से आया है और उसी रॉ में आया है, आप देख सकते हो 3 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। कुछ चीजें हैं अधूरी, अगेन जजमेंट, सी ये डिवाइन टाइमिंग है आपकी, ओके। सो आपको जो आपका ये वाला जो चैप्टर है लाइफ में चल रहा है, इसको एंड करना पड़ेगा। अगर आप एंड नहीं करोगे, यूनिवर्स अपने तरीके से करेगी। ये समय है खुश रहने का, ये समय है वापस से वही जिंदगी जीने का जो आपने कभी जी थी। अगर कोई गया है आपके जीवन से, द सन की एनर्जी है, अगर कोई आपके जीवन से गया है तो वो व्यक्ति नहीं ये चाहता है कि आप इस वाले जोन में रहें, तो इससे आप बाहर निकलिए। सन की एनर्जी है, खुशियां वापस आ रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाने का समय है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके जीवन में अब, ओके। और इस परिवर्तन के बाद में ही सन की एनर्जी को आप महसूस कर पाओगे, अदरवाइज तो नहीं कर सकते। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको आप अपनाइए, हायर कॉन्शियसनेस में जाने की आवश्यकता है। ये न्यू मून या फुल मून जब आएगा अगला वाला, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस वक्त अपनी बालकनी में या फिर अपने छत पर जाकर बैठें, अपने सामने एक ग्लास पानी का रखें और उस मून लाइट में मेडिटेशन करें कुछ देर के लिए। आप जो भी चैंटिंग करना चाहें कर सकते हैं, और उस दौरान एक वाइट कलर का थ्रेड अगर आप ला सकते हो, या इस तरीके का क्लियर कॉर्ड्स अगर आपके पास हो, तो उसको आप हाथ में अपने
राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में आप बांध लें, और जो पानी वहाँ पर एनर्जाइज होगा आप उसको पी लीजिए। ये आपको करना है रिचुअल। आप चाहें तो लगातार 3 महीने तक ये कर सकते हैं, नहीं तो जितने में आप कम से कम एक तो करो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू। सो न्यू मून से फुल मून तक की जो जर्नी रहती है, एक पूर्णता की जर्नी, वो आपको कंप्लीट करनी है। फुल मून से न्यू मून की जर्नी, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लाइफ से निकाल देते हो। ठीक है, सो ये जो पीरियड है इसको आपने सेलिब्रेट करना है। इसमें आपको मेडिटेशन करना है, इसमें आप योगा कर सकते हो, कुछ रिचुअल्स अपना सकते हो, ये करिए आप। तो जो आप चाहते हो अचीव करोगे, बिल्कुल आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तित होना है। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर से बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू ऑल, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 3, तो जिन्होंने भी जर्नी की कार्ड को चूज किया है एंड ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है, लेट्स सी आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। ऑलराइट, ऑलराइट, Nine of Swords, High Priestess, Four of Swords, King of Pentacles. Seven of Cups, Ace of Swords, Eight of Wands, Ten of Pentacles। कम्युनिकेट करने वाले हैं गाइज, आप लोग किसी से मिलने वाले हैं। ओके, ये देखो क्या है बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ कप्स। सो अगर आप लोग सिंगल हैं तो भाई मिंगल होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, आपका जो डेस्टिन्ड पार्टनर है वो आपको मिलने वाला है, और यहाँ पर शादी का सीन बन रहा है, शादी होने की संभावना है, मैरिज, विवाह। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, अपने डेस्टिन्ड पार्टनर को लेकर, लाइक आप सिंगल हैं अगर, और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, किसके साथ आपको आपकी पूरी ज़िंदगी बितानी है, आप कंफ्यूज्ड हो इस चीज़ को लेकर। जैसे कोई भी आपसे पूछता है भाई कैसा आपको पार्टनर चाहिए, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। फिर कोई कहता है सब कुछ तो नहीं मिलेगा, कुछ चीज़ें बताओ, तो समझ नहीं आ रहा। या कोई आपसे कहता है कि भाई मैनिफेस्ट करो, क्या मैनिफेस्ट करूँ, क्या लिखूँ, समझ नहीं आता। सो उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। ऐसा होगा, सबसे पहली जो शुरुआत है यहाँ से होगी, उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी।
और ये क्लैरिटी आपको मिलेगी किसी मेडिटेशन के जरिए। कोई मेडिटेशन टेक्निक आप खुद से सीखेंगे या कोई सिखाएगा। हो सकता है कोई ऐसी, जैसे कि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है, तो इसका मतलब है कि कोई फीमेल है जो आपको हेल्प करने वाली हैं आपको खुद से कनेक्ट करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कन्फ्यूजन है ना अबाउट योर लाइफ पार्टनर, ये आपका ऊपरी कन्फ्यूजन है। मतलब कि जिस तरीके से आपकी कंडीशनिंग हुई है उसकी वजह से आपको ये कन्फ्यूजन है कि माँ बाप ये चाहते हैं, भाई बहन ये बोलते हैं, फ्रेंड्स ये बोलते हैं, सोसाइटी में इस तरीके की बातें होती हैं कि इस तरीके का पार्टनर होना चाहिए, लड़का या लड़की होनी चाहिए, राइट। सो उसकी वजह से ये उलझन है। वैसे अगर आप खुद से पूछें, अपनी अंतरात्मा से पूछें, तो आपको पता है आपको क्या चाहिए, बट क्योंकि आप और लोगों को देख रहे हैं तो फिर ये कन्फ्यूजन बन रहा है और आप अपनी आवाज़ जो है वो सुन नहीं पा रहे। तो ये आपको हेल्प करेंगी खुद से कनेक्ट होने के लिए और जानने के लिए एग्जैक्टली आपको कैसा पार्टनर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको कोई ऐसा व्यक्ति पसंद है जो कि आपको बहुत प्यार करे, जो कि आपको समझे, या अपने लुक्स को लेकर भी कुछ सोच लिया हो, बट वो बहुत ज़्यादा अर्न ना करता हो। अब क्योंकि वो अर्न नहीं करता, आपको भी नीड नहीं है इतना पैसे का, आपको ये लगता है कि ठीक है खाना खर्चा चले उतना काफ़ी है, मेरे को बहुत वो नहीं चाहिए करोड़पति। बट देन आपके पेरेंट्स वही सोच रहे हैं कि पैसा तो होना ही चाहिए, बाकी की चीज़ें हो ना हो वो सब कुछ तो मैनेज हो जाता है, पैसा नहीं है तो गड़बड़ है। और आपके फ्रेंड्स भी वही कह रहे हैं कि यार पैसा तो होना चाहिए। तो क्या हो जाता है, फिर आप गड़बड़ा जाते हो मैनिफेस्ट करने के लिए, राइट। सो ये क्यों है? क्योंकि आपको खुद पर भरोसा नहीं है। आप कह रहे हो अगर पेरेंट्स कह रहे हैं कि कमाने वाला चाहिए तो उनकी बात सही है। मैं अगर सोच रही हूँ ऐसे कि कमाने वाला नहीं भी हुआ तो चलेगा, मैं गलत हूँ। बट देन बात यह हो जाती है कि अगर कमाने वाला आपको कोई मिल भी जाता है और आप संतुष्ट नहीं हो तो कैसे उसके साथ रहोगे, है ना। तो इसके लिए ना कॉन्फिडेंस चाहिए कि जो मैं सोच रही हूँ या जो मेरी अंतरात्मा मांग रही है वो सही है, मेरे लिए वो सही है और मैं जी लूंगी। तो ये कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप खुद से कनेक्ट होते हो। तो यहाँ पर ये काम, ये जो हैं, आप इनको अपनी गुरु कह सकते हो या आपकी हीलर कह सकते हो, वो वही काम करवाएंगी, आपको कनेक्ट करवाएंगी आपसे, आपको क्लैरिटी देंगी कि आपको क्या चाहिए। देन आप मैनिफेस्ट करोगे और तुरंत आपका मुश्किल से 8 दिन लगेंगे, आपका उनसे कम्युनिकेशन हो जाएगा। वो कहीं से भी आपको मिलेंगे, सोशल मीडिया से, किसी फंक्शन में या कहीं, क्योंकि आपके आसपास ही हैं वो, बट आप उनसे मिल नहीं पा रहे क्योंकि आप कंफ्यूज हो, यूनिवर्स कनेक्शन नहीं करवा रही है। ऐसा ही होता है। तभी मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करें, क्लैरिटी पाएं, उसके बाद मैनिफेस्ट करें, कोई भी टेक्निक लगाएं। क्योंकि अगर आप कंफ्यूज रहेंगे, आप जो चाहते हो वो ठीक आपके पीठ के पीछे होगा और आप मुड़कर उसे नहीं देखोगे, ऐसा हो जाएगा। यही होता है, चाहे वो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो आपके ड्रीम्स से जुड़ा कोई भी आपका पैशन हो, आपके ड्रीम से जुड़ा हुआ, या कोई पार्टनर हो, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आप बहुत डेस्परेटली चाहते हो, बिल्कुल आपके पास होगा और आपको दिखेगा नहीं अगर आप कंफ्यूज हो तो। यहाँ पर वही है, कंफ्यूजन दूर हो रहा है तब कनेक्ट हो रहे हो आपके पार्टनर से, अगर आप सिंगल हो तो। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ में हो और उनको लेकर कंफ्यूज हो कि इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं, तो वहां पे क्लैरिटी मिल जाएगी, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, तो अब खुशी खुशी आपका यूनियन हो जाएगा। अगर 2 से 3 ऑप्शंस हैं आपके जीवन में और आप समझ नहीं पा रहे कि किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो वहां क्लैरिटी मिल जाएगी। तो कुल मिला के यहां पर आप किसी एक के साथ आगे बढ़ रहे हो, ऐसा है। और किसी के साथ कमिटेड हो और उनके साथ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, सामने वाला आपको अब्यूज़ कर रहा है और आपको लग रहा है यही आपके सोलमेट है, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अगर वो आपके सोलमेट नहीं है, वो आपके कार्मिक है, क्लैरिटी मिलेगी, आप उनसे अलग होगे, तुरंत आपका जो सोलमेट है वो आपके जीवन में आ जाएगा। या फिर हो सकता है कि इस कार्मिक कनेक्शन के रहते रहते ही आपका सोलमेट आपको मिल जाए, और फिर जब आपका सोलमेट मिल जाएगा तो उस कार्मिक कनेक्शन से आप आराम से निकल आओगे। बहुत से लोग अपने रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकलते हैं दर्द में रहते हुए भी, क्योंकि उनको लगता है अगर ये चला गया तो पता नहीं दूसरा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर वो चांस ही नहीं है। आपका जो सोलमेट है, ट्रू सोलमेट है, आपको पहले मिलेगा, कनेक्शन आप बाद में छोड़ोगे। तो ये हो रहा है, ये है नेक्स्ट चैप्टर आपके जीवन का। सो आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट करेंगे आप इसलिए क्योंकि आप दुखी हैं, परेशान हैं, ओके। और वहां से आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी।
और ऐसा भी हो सकता है कम्युनिकेशन से यहाँ मतलब कि आप जिनके साथ में अभी हैं कनेक्शन में, उनसे आप बैठकर आपकी दिल की बातें करेंगे। अगर आपका पार्टनर आपकी सुन नहीं रहा, जैसे कई बार मैं आपको बोलती हूँ कि एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, कनेक्ट विद योर पार्टनर, टॉक टू योर पार्टनर, जो भी चीज़ें हैं वो बोलो, साफ साफ बोलो, क्लैरिटी दो, क्लैरिटी लो। देन आप बोलते हैं कि दी वो तो बात ही नहीं करता या वो तो बात ही नहीं करती, मैं कैसे क्लैरिटी दूँ या लूँ, तो वो मौका लगेगा, बात होगी आप दोनों की। प्रपोजल पेज ऑफ कप्स के साथ, पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ, अगेन कम्युनिकेशन विद 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहां पर ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे मुझे लग रहा है कि जितने भी लोगों के साथ आप रहे हो सभी ने आपका बहुत समय लिया है, मतलब डेटिंग वेटिंग होती रही है, और आप जब भी कमिटमेंट की बात करते थे तो कल परसों ऐसा ऐसा करके होता था, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ये एयर साइन के हैं जो भी हैं, और वो क्लियरली आपको बोल देंगे कि आपके साथ आगे बढ़ना है। सो एक रिलेशनशिप में आप जा रहे हो, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो उसमें सुधार आएगा, ऐसा है। सेपरेशन चल रहा है तो यूनियन हो जाएगा, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सो आप इसको सेलिब्रेट करोगे। इसमें है क्या, रिलेशनशिप में आने के बाद क्या है? ठीक है, ये एक रोमांटिक चैप्टर आपकी लाइफ का खुल रहा है, बट इस जर्नी में आपको देखने को क्या मिलेगा देन आगे? ओहो, क्या है इस जर्नी में? एस ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, मून, हेरोफेंट, एस ऑफ सोर्ड्स। पेजेस आए हैं, एसेस आए हैं, फूल। सो है एक है ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी। सो ये जो पार्टनर आपको मिलेगा ना, ये भी एनसी हाई प्रीस्टेस फिर से है। ये आपको स्पिरिचुअल, ये जो व्यक्ति है ये किसी ना किसी तरीके से किसी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है फॉर श्योर। ये किसी ऐसी कम्युनिटी से है जहां पर स्पिरिचुअलिटी को लेकर डिस्कशन चलता है। ओके, कोई मोनास्ट्री, कोई टेम्पल, गुरुद्वारा, चर्च, और इनका जो बिलीफ सिस्टम है आई थिंक आप उसी से इम्प्रेस हो गए। हाँ है भी, तो बात भी तो सही है। देखो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है, मतलब कि कहीं ना कहीं आप उस जगह पर हो जहां पर आपको लग रहा है कि दिल की बातें करनी नहीं चाहिए, दिमाग से ही फैसले लो, दिमाग से ही आगे बढ़ो, ये सब है ही नहीं मेरे जीवन में, प्यार और ये सब कुछ। और जब हम ये बोलते हैं ना कि प्यार और ये सब कुछ नहीं है एंड प्यार जैसी चीज़ नहीं है, हम अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर लेंगे, उस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी के काउंसलिंग की। क्योंकि जब आप हार्ट चक्र ब्लॉक करते हो ना, आपके जीवन से सारे इमोशंस चले जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट लव, मतलब कि पार्टनरशिप, रिलेशनशिप। प्यार तो हर जगह चाहिए आपको। आप खाना बनाओगे, आपको प्यार चाहिए। अगर प्यार आपके अंदर नहीं है, इमोशंस नहीं है, आपका खाना अच्छा नहीं बनेगा, है ना। हम क्या कहते हैं, माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि माँ इमोशंस डालती है, सिर्फ मसाले नहीं डालती। प्यार होता है, दुआएं होती हैं कि मेरा बच्चा ये खाना खाएगा तो हेल्दी बनेगा। ठीक है, तो कितना भी आप बाहर का टेस्टी खाना खाओ, आप वापस घर पे ही आओगे, है ना, क्योंकि माँ के हाथ का चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। तो इमोशंस तो चाहिए, पेंटिंग करोगे इमोशंस चाहिए, क्योंकि जब आप इमोशंस के साथ कोई पेंटिंग करते हो तो बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग पर आपका ध्यान रहता है, बिकॉज वो प्यारा है आपको। सो हार्ट चक्र ब्लॉक कर देना मतलब ये नहीं होता है कि हाँ रिलेशनशिप से हम दूर हो गए। आपका हर जगह से प्यार हट जाएगा, देन ग्रोथ आपकी रुक जाएगी। आप ऑफिस में अच्छा काम नहीं कर सकते क्योंकि आपका दिल नहीं लग रहा, वो तो आपने ब्लॉक कर लिया, राइट। तो फिर आप बस कंप्यूटर के जैसे कर रहे हो काम, ग्रोथ नहीं होती देन। तो बहुत ज़रूरी है कि हार्ट चक्र ब्लॉक ना रहे। तो उस समय बहुत ज़रूरत होती है काउंसलिंग की। और हमारे चक्रास जो है ना, वो मांग करते हैं कि कोई तो मिले जो उनको हमें बैलेंस कर दे, हमें क्लींस कर दे। ऐसा हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि बीमारियां जब हमारे बॉडी को लगती हैं तो हमारी बॉडी खुद हील उसको करना चाहती है, करती है, कोशिश करती है, नहीं हो पाता है तब दवाइयाँ चलती है, दवाई तो बॉडी करती है। तो यह सिस्टम है। तो यहाँ पर इनका मिलना इसीलिए है, जब आप
कहीं ना कहीं इस स्टेज पर होंगे जब आप सुनना नहीं चाहते, प्यार के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते, या आप बहुत तकलीफ में हो, ये आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, आपको हल्का महसूस करवाएंगे और फिर इनके साथ में आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी। अब क्योंकि ये स्पिरिचुअल है, दैट्स वाई इन चीज़ों को ये समझ पा रहे हैं, दर्द क्या है, तकलीफ क्या है, इमोशंस क्या है, वो आपको हील करेंगे एंड इनके साथ आप आगे बढ़ोगे तो आपकी भी एक सुंदर सी जर्नी चलेगी। एंड आई थिंक आपने इसीलिए जर्नी का कार्ड चूज़ किया। तो एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी शुरू हो जाएगी कि टाइम टू टाइम आपको क्या करना है, इनर वर्क कैसे करना है, इनर हीलिंग कैसे करनी है, मेडिटेशन क्या है, योगा क्या है, ये सब कुछ आपको समझ आएगा आगे चल के। सो जो आपके पार्टनर हैं एक तरीके से आपके गुरु हैं, आप अपने गुरु से मिलने वाले हो। और इन्हीं के साथ में 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, यानी कि फैमिली आपकी बनेगी। ओके ऑलराइट, यहाँ से भी देख लेते हैं क्या है। ट्रस्ट। जब नैया डूब रही होती है ना, उस वक्त जो सहारा दे दे उस पर जितना ट्रस्ट होता है उतना ट्रस्ट हम किसी पर नहीं कर पाते, और वो चीज यहां पर दिखाई दे रही है इस इमेज में। सो भरोसे का रिश्ता बनेगा और फिर आगे और भी चीजें ऐड हो जाती हैं, प्यार, मोहब्बत लेकिन सबसे पहले भरोसा होना चाहिए। स्टिलनेस। मोनास्ट्री, मैं मोनास्ट्री की अभी बात कर रही थी, एंड यू सी जैन मोनास्ट्री, जापान। अभी सब बहुत एक तरीके से स्टॉर्म है आपके जीवन में, और वो शांति आपको इनसे मिलने के बाद ही मिलेगी और आपका फोकस बढ़ेगा। टेम्पल, चाइना, जूडो प्रैक्टिस कर रहे हैं। समझ पाओगे कि आखिर आप हो क्यों इस दुनिया में। हायर कॉन्शियसनेस से आपका कनेक्शन बनेगा, इसलिए हाई प्रीस्टेस 2 बार ही आया। समझ पाओगे आप क्यों हो इस दुनिया में, कैसे मिले, क्या पर्पस है आपकी लाइफ का। ओके ऐसे होते हैं कार्ड्स लिंक। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रीट द डार्कनेस कार्ड को, ग्रुप नंबर 4 को, तो चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। क्लींस कर लेते हैं कार्ड्स। ऑलराइट, ऑलराइट, ग्रुप नंबर 3। Eight of Pentacles, Knight of Cups, Hermit, Magician. Okay. Four of Swords, 10 of Swords, Hermit, 6 of Pentacles, and Magician, 6 of Cups, the Empress. Okay.
हम्म। ऑलराइट, तो ये जो रीडिंग है ये उन लोगों के लिए है जो अभी अपने करियर में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो अगर आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे हो तो हो सकता है कि ये रीडिंग उतनी रेजोनेट ना करे। बाकी के जो पायल्स हैं वो आप देख सकते हो, ये उनके लिए है जिनका अभी जॉब है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट जॉब है, और उनको मौका मिल रहा है अपने आप को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि वो क्या है। फीमेल है अगर आप, तो आपसे और भी ज़्यादा ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशियली आप अच्छा कर रहे हो, फाइनेंशियली मतलब अपना टैलेंट अभी दिखा पा रहे हो, कितना आप स्टेबल हुए हो, क्या सैलरी वगैरह है आपकी, वो अलग चीज़ें हैं। हाँ, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस आपका बढ़िया चल रहा है, तो बैंक अकाउंट भी फिर वही चीज़ें भरा है। बट कोई आपके जीवन में नहीं है, मतलब आप सिंगल हो, मुझे ये लग रहा है। अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो हो सकता है कुछ साल पहले रहे हो रिलेशनशिप में, अभी तो नहीं हो। अभी आई थिंक कोई ट्रेनिंग भी आपकी चल रही है, कुछ कोई कंपटीशन है, मतलब बहुत फोकस है आपका आपके काम पर। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे राइट नाउ मुझे सिर्फ मेरा काम करना है, बाकी कोई भी चीज़ मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, ऐसा है। बट इस दौरान जबकि आपका फोकस बहुत ज़्यादा बना हुआ है आपके काम पर, मैं यहाँ पर देख रही हूँ किसी व्यक्ति को आपके जीवन में आते हुए, और ये जो व्यक्ति है ये आपको किसी पास्ट एक्सपीरियंस की याद दिलाएगा, ऐसा है ये नया व्यक्ति, बट कुछ तो आपके अतीत से जुड़ा हुआ ये आपको वापस से याद दिला देगा, जो चीज़ें आप भूल चुके हो। ओके, इसके नाम की वजह से, या इसकी पर्सनालिटी की वजह से, या इसकी बातों की वजह से, या इसकी हरकतों की वजह से, कुछ तो ऐसा है। जिसकी वजह से आप अपने करंट सिचुएशन से थोड़ा सा डगमगा के अपने पास्ट में जा रहे हो, ऐसा दिख रहा है। ओके, अब मैं ये देखूंगी कि ऐसा क्यों है, क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। बिकॉज यूनिवर्स कुछ करती है तो ऐवे नहीं करती, बड़ा ही रीजन होता है, और इसका भी कनेक्शन कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन से ही है। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक जो है वो एम्प्रेस का कार्ड है, यानी कि जो ग्रोथ आप चाहते हो, जो नेम एंड फेम आप चाहते हो, जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो कि किसी और चीज पर आपका फोकस है ही नहीं, वो चीज आपको मिल रही है। राइट, एम्प्रेस ग्रोथ है, अबंडेंस है, तो वो चीज आपको मिल रही है, बट इस तरीके से क्यों मिल रही है? बिकॉज मैं देख रही हूं कि फिर से वो अकेलापन है, फिर से वो चीज़ों को इग्नोर करना, खुद के इमोशंस को दबाना, या फिर खुद से ये कहना कि दिल की नहीं सुननी है, दिमाग की सुनो। कई सारे जो लेसन्स आपने समझे हैं वो आप रिपीट करोगे, मैंने ये सीखा था उस जर्नी के दौरान, मैंने ये सीखा था, मुझे फिर ये मिस्टेक नहीं करनी, ये नहीं करनी, ऐसा ऐसा करके आप खुद को बोलोगे। आपके दिमाग में ये भी आएगा कि क्या इसको भी मैंने ही मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि पास्ट में जो भी हुआ है वो आपको लगता है कि आपने मैनिफेस्ट किया था, आपने क्रिएट किया था, इसलिए वो हो गया। सो आई विल थिंक कि क्या मैंने फिर से ये चीज़ मैनिफेस्ट कर ली है, क्या मैंने फिर से इसको क्रिएट कर लिया है, व्हाट्स रॉन्ग विद मी, ऐसा होगा। सो लेट्स सी क्यों है, रीज़न क्या है। क्यों है यूनिवर्स ना अगेन, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो कुछ तो आपने मैनिफेस्ट किया है जो कि आपकी ग्रोथ से जुड़ा हुआ है, और देन ये सामने आ गए हैं, या हरमित की एनर्जी है। फिर से देखते हैं इनके आने से क्या होगा। ये क्यों है यहाँ पर?
ओके, 8 ऑफ कप्स, दी एम्प्रेस फिर से आ गया। आज ना रीडिंग धमाकेदार आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। गाइज, जो जगह आपको चाहिए, जो पोजीशन आपको चाहिए, वो पोजीशन आपको तब मिलेगी जब आप अपने ट्रॉमा से या हिडन ट्रॉमा से बाहर निकलोगे। ठीक है, हो सकता है कि जो भी आपका पास्ट रहा हो, आपने उससे हीलिंग कर ली और अभी आपको लग रहा हो कि आप तो नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, है ना, बट है नहीं ऐसा। वो चीज़ कहीं ना कहीं अंदर बैठी हुई है। जैसे कि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप ये कार्ड देखोगे तो लड़की यहाँ पर सो रही है और इसका दिल यहाँ पर रखा हुआ है। ओके, यानी कि ये अपने इमोशंस से हटकर चीज़ें कर रही है। और इस पाए से पहले जो मैं रीडिंग कर रही थी, वहां पर मैंने बताया था, जिनके लिए भी वो था ग्रुप, कि अगर आप अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करते हो और अगर आप अपने इमोशंस से दूर हो जाते हो ना, तो आपकी ग्रोथ हर जगह से रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि आप अपने दिल को बंद करोगे तो आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहोगे। लोग ऐसे ही सोचते हैं कि हम अपना हार्ट चक्र ब्लॉक रखेंगे, हम इमोशंस को आने नहीं देंगे, तो हम रिलेशनशिप में जाएंगे नहीं, प्यार करेंगे ही नहीं, है ना, तो हम सेफ रहेंगे। बट ऐसा नहीं है, बिकॉज प्यार हमें चाहिए हर एक चीज़ में। आप कुकिंग करो तो, पेंटिंग करो तो, क्राफ्टिंग करो तो, आपको आपका बिजनेस बढ़ाना है तो, आपको कहीं पर किसी भी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो, आपको ग्रोथ चाहिए तो, प्रमोशन चाहिए तो, सैलरी बढ़वानी है तो, एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो, क्योंकि जब आपके इमोशंस नहीं होते ना, तो सिर्फ आप एक मशीन के जैसे काम करते हो और मशीन के जैसे काम करके उतना ही आपको मिलेगा जितना कि एक मशीन दे पा रही है। जब आप इमोशंस ऐड कर देते हो तो आपकी मेहनत रहती है प्लस इमोशंस रहते हैं, यू नो, चेरी इन केक वाला हाल हो जाता है। तो यूनिवर्स उस चीज को जल्दी कैच करती है और फिर वो आपको वो देती है जो आप चाहते हो या उससे भी बढ़कर दे देती है। तो इमोशंस बहुत जरूरी हैं एंड आई थिंक वो एक अकेलापन आपके अंदर है। अभी आप यहाँ पर जो मेहनत दिखा रहे हो, ये जो गोल्स आपने सेट करे, हो सकता है इसका कारण ये हो कि उस व्यक्ति ने मुझे नहीं समझा क्योंकि मैं कुछ थी नहीं, अब मैं कुछ बन के दिखाऊंगी। या इसलिए हो सकता है कि मुझे मेरा पास्ट भूलना है, तो मैं इतनी सक्सेसफुल होंगी या होऊंगा कि मुझे मेरा पास्ट याद ही ना आए, या जिन लोगों ने मुझे छोड़ा है ना, उनको पता चले कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी। और बहुत अच्छी बात है अगर आप ये सोच रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने इमोशन से ना डिटैच हो जाओगे। वो चीज़ यहाँ पर है, आप एम्प्रेस की एनर्जी मांग रहे हो और एम्प्रेस जो है वो मदर होती है जिसके अंदर प्यार है, अनकंडीशनल लव। वो भी सिर्फ लव नहीं है, अनकंडीशनल है, वो काइंड है, जेनरस है, मदर है। मतलब मदर कह देना आई थिंक इनफ है। माँ क्या होती है जानो, है ना। सो जो ग्रोथ आप चाहते हो ना, क्योंकि प्रोस्पेरिटी यही है, अबंडेंस यही है, तो ये वाली अगर प्रोस्पेरिटी आपको चाहिए क्योंकि यही आप मांग रहे हो मदर यूनिवर्स से, देन बी अ मदर। आपको देन ऐसा होना होगा। आपको खुद को भी प्यार करना है, आप दूसरों को भी प्यार करना है। मैं ये नहीं कह रही कि वो सभी लोग जिन्होंने आपको तकलीफ दी आप उनको भूल जाओ, बट फॉरगिव देम। ओके, सो इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। ये व्यक्ति किसी से तो मिलता जुलता है, या ये व्यक्ति कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट करेगा जो कभी हुई होगी आपके जीवन में, जिसकी वजह से आप किसी ट्रॉमा में गए, किसी पेन में गए। सो वो सिचुएशन आपको वापस से याद आएगी। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ये बोल रही है कि आप जो यूनिवर्स से मांग रहे हो यूनिवर्स देना चाहती है, लेकिन ये एक ब्लॉकेज है जो आपने अभी भी इसको संभाल के रखा है। आप इसको हटाओ, फिर ये चीज आपको मिलेगी। वो एक पत्थर के जैसा है, ठीक है, जैसे रोड के बीच में पत्थर होता है ना, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, वो पत्थर बीच में है, वो हट नहीं रहा तो गाड़ी आगे निकल नहीं सकती, वो चीज़ है। या कोई गड्ढा है तो जब तक वो भरेगा नहीं आप गाड़ी आगे निकाल नहीं सकते, गिरोगे उसमें, राइट। वही है। तो किसी तरीके का कोई तो ट्रॉमा है, कुछ तो है, कोई ऐसी पेनफुल मेमोरी है जिसको आपने दबाया है। आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है उसके लिए, सिचुएशन को, खुद को, दूसरों को। तो फॉरगिवनेस क्या है वो सीखिए, क्योंकि ये चीज़ आपको हॉन्ट तो करती है। एंड आई थिंक ग्रीट द डार्कनेस जो मैसेज है इसी को लेकर है। इसकी वजह से वो डार्कनेस रहती है आपके जीवन में। आप उजाला चाहते हो लेकिन आपने खुद ही लाइट्स ऑफ करके रखा है, ठीक है। सो ये आपके लिए मैसेज है।
तो इस व्यक्ति का आगमन है। जब इस व्यक्ति का आगमन होगा और कुछ चीज़ें आपको वापस से याद आएंगी या कोई व्यक्ति आपको वापस से याद आएगा, तो आपको ट्रिगर नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा बनना है। अगर आपको उस व्यक्ति का आगमन उस व्यक्ति की याद दिलाता है जिसने आपको कभी दर्द दिया, या सिचुएशन ऐसी बनती है जिससे कि आपको दर्द होता है, पहले वाली सी सिचुएशन, तो इसका मतलब है कि जख्म आपका ठीक नहीं हुआ, आपने सिर्फ उसको कवर अप किया हुआ है। आपके लिए ज़रूरी है आप उसको प्रॉपर हील करो, आपको कवर अप नहीं करना है। जैसे चोट होती है ना, ठीक नहीं होती तो उस पर पानी पड़ता है या कोई भी मसाला पड़ गया या कोई भी चीज़ पड़ गई तो वापस से जलन होती है। जब वो हील हो जाता है, स्किन पूरी तरीके से हील हो जाती है, फिर कुछ नहीं होता, राइट। तो आपको हीलिंग चाहिए, आपको उसको कवर नहीं करना, क्योंकि ऐसे तो फिर जिंदगी भर आप बचाते रहोगे अपने हाथों को, अपनी चोट को। सी हाई प्रीस्टेस, आपको ना थोड़ा समय निकाल कर ये देखो, इल्यूजन, इनसिक्योरिटी, फियर, ये सब कुछ है आपके अंदर, इस पर काम करिए। आप चाहें तो जो मेरा वो है ना ग्रुप जहाँ पर मैं डेली अफर्मेशंस दे रही हूँ लोगों को, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, तो आपको ना पर्सनली आपके नंबर पे एक अफर्मेशन जाएगा, तो आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी। ये डेली मैं वहाँ पर अफर्मेशंस भेजूंगी और कुछ टेक्निक्स भी भेजती रहूँगी, मेडिटेशन के भी तरीके वहाँ पर शेयर करती रहूँगी। तो अगर आप वो प्रैक्टिस करोगे रेगुलरली, आपको यहाँ आराम मिलेगा। कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है गाइज। अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, आप चाहें तो उस व्यक्ति को कॉल करके बात कर सकते हैं कि भाई तुमने मेरे साथ ये किया। मैंने ये कई लोगों के साथ देखा है कि अगर कोई किसी को घोस्ट कर दे, किसी को चीट कर दे और वो सामने से वजह बताने नहीं आए, तो लोग पूछते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है मेरी डिग्निटी है, मैं क्यों पूछूं, अगर उसने नहीं बताया तो मैं क्यों पूछूं। बट देन फिर ये भी ज़रूरी है ना कि नहीं पूछ रहे हैं तो भूल भी जाओ, लेकिन भूलते नहीं हो, मन में वो चीज़ रहती है, इसने मेरे साथ बुरा किया। अब कोई कहेगा जाके पूछ लो क्यों किया, मैं क्यों पूछूं, खुद क्यों नहीं बताया, ये अच्छा नहीं होता। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है दैट कम्युनिकेट करिए, उस व्यक्ति से कम्युनिकेट करिए, खुद से कम्युनिकेट करिए और लोगों से भी। अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति या ये सिचुएशन उस वक्त बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट इसको किया गया है, कोई भी व्यक्ति जिसने आपके साथ गलत किया और उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, अप्रिसिएशन इसको मिला है, और आपको लगता है कि लोगों को सच पता होना चाहिए, देन बात करो। आपके अंदर कोई दर्द है तो बात करो, बताओ, डिस्कस करो, भले ही किसी को बुरा लग जाए, आप करो, आप अपने अंदर से निकालो पहले इसको, और फिर आपको सक्सेस मिलेगी। एक्सपेंशन, लाइफ फोर्स एनर्जी, हाँ एक तरीके से ये काइंड ऑफ, मतलब आपको ये लगेगा यूनिवर्स क्यों मुझे पुश कर रही है करने के लिए, बट देन फिर आपकी मांग भी तो ऐसी है ना। ये एक ब्लॉकेज है, आप बढ़ना चाहते हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कुछ मैजिकल करना, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मैजिक हो, तो इसके लिए आपको इससे बाहर निकलना है। आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि ये चीज़ छोड़ ही दो काम नहीं बन सकता क्या, तो ये परेशानी आपकी है ना, यूनिवर्स की नहीं है। यूनिवर्स तो छोड़ सकती है बट आप नहीं छोड़ पाओगे ना। ओके, सो इस पर आप काम करिए, क्योंकि ये सिचुएशन बनने वाली है, नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लाइफ का, एंड ये आपकी ग्रोथ से जुड़ा है। अगर आप चाहते हो एम्प्रेस बनना, अगर आप चाहते हो ये वाली स्थिति में आना, तो आपको एम्प्रेस बनना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।